2005 की एक साधारण सी दोपहर, केरल की शांत गलियों में एक ऐसा फोन कॉल गूंजा जिसने एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। दूसरी तरफ से आई आवाज ठंडी थी, बेरहम थी। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पैसे तैयार रखो। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये एक ऐसा खेल था जिसमें भरोसा, लालच और क्रूरता तीनों अपनी हदें पार करने वाले थे। एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र, एक प्लान किया गया अपहरण, फिरौती की मांग, और उसके बाद जो हुआ, उसने इस केस को भारत के सबसे डरावने और लंबी अवधि तक अनसुलझे रहे अपराधों में शामिल कर दिया। लेकिन असली झटका 20 साल बाद लगा, जब एक ऐसा सच सामने आया जिसने ये साबित कर दिया कि अपराध चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो, वो कभी मरता नहीं, वो बस छुप जाता है, सही वक्त का इंतजार करता हुआ। साल 2005। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का माहौल आम दिनों की तरह शांत था। ये शहर अपनी पढ़ाई, संस्कृति और अनुशासन के लिए जाना जाता है, और यहाँ के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं। उन्हीं छात्रों में से एक था श्यामल मंडल, एक होशियार, शांत स्वभाव का इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम में पढ़ाई कर रहा था। श्यामल का जीवन बहुत साधारण था। क्लास, दोस्तों के साथ समय और भविष्य के सपनों की योजनाएं। उसके परिवार को उस पर गर्व था। उसके पिता एक मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश की थी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा बड़ा इंजीनियर बनेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन 2005 की एक दोपहर सब कुछ अचानक बदल गया। उस दिन श्यामल कॉलेज गया था, जैसे वो हर दिन जाता था। दोस्तों से मिला, क्लास अटेंड की, और फिर वो गायब हो गया। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों ने सोचा शायद वो किसी काम से गया होगा। कॉलेज प्रशासन ने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब शाम तक श्यामल घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार की चिंता बढ़ने लगी। रात होते होते ये चिंता डर में बदल गई, और फिर आया वो फोन कॉल। फोन की घंटी बजी और श्यामल के पिता ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से आई आवाज ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 20 लाख रुपए तैयार रखो। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधा, ठंडा और खतरनाक संदेश था। परिवार सदमे में था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। पुलिस को बताएं या नहीं? अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो क्या किडनैपर्स उनके बेटे को नुकसान पहुंचा सकते थे? इस डर और असमंजस के बीच परिवार ने कुछ समय तक चुप रहने का फैसला किया। उधर किडनैपर्स लगातार दबाव बना रहे थे। फोन कॉल्स आते रहे, आवाज हमेशा वही ठंडी और नियंत्रित होती थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर पैसे समय पर नहीं दिए गए तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। धीरे धीरे फिरौती की रकम को लेकर बातचीत होने लगी। 20 लाख की मांग को घटाकर 10 लाख तक लाया गया। यह दिखाता था कि किडनैपर्स सिर्फ पैसे चाहते थे, या कम से कम उस समय तक यही लग रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज बहुत अजीब थी। यह किडनैपिंग बहुत प्लानिंग के साथ की गई थी। श्यामल कोई अमीर बिजनेसमैन का बेटा नहीं था, नहीं वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा था। फिर उसे क्यों टारगेट किया गया? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आने वाला था। जांच में बाद में जो बातें सामने आई, उन्होंने ये साफ कर दिया कि यह कोई रैंडम क्राइम नहीं था। इसमें शामिल लोग श्यामल को जानते थे, उसकी दिनचर्या, उसकी आदतें और उसकी कमजोरियों को समझते थे। इस पूरी साजिश के पीछे था एक नाम, दुर्गा बहादुर छेत्री। छेत्री कोई आम अपराधी नहीं था। वो चालाक था, धैर्यवान था, और सबसे खतरनाक बात, वो लंबे समय तक बिना पकड़े रह सकता था। उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस किडनैपिंग की योजना बनाई थी। उन्होंने सही समय चुना, सही जगह चुनी, और फिर श्यामल को ऐसे गायब किया कि शुरुआत में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया।
परिवार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हर बीतते दिन के साथ डर गहराता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने पैसे देने का फैसला किया। उनके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनके बेटे की जिंदगी थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस खेल में वे फंस चुके हैं उसमें नियम सिर्फ किडनैपर्स तय कर रहे थे, और वे नियम इंसानियत से बहुत दूर थे। उस रात जब पैसे देने की तैयारी हो रही थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर जाने वाली है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। एक परिवार उम्मीद के सहारे खड़ा था, और दूसरी तरफ कुछ लोग एक ऐसी साजिश को अंजाम देने वाले थे जो आने वाले 20 साल तक कानून की पकड़ से बाहर रहने वाली थी। और सबसे डरावनी बात, उस समय तक श्यामल के साथ क्या हो चुका था ये कोई नहीं जानता था। रात गहराती जा रही थी और डर अब एक स्थायी साया बन चुका था। परिवार ने आखिरकार फैसला कर लिया था, पैसे दिए जाएंगे किसी भी कीमत पर। एक पिता के लिए यह सौदा नहीं था, ये उसके बेटे की जिंदगी थी। किडनैपर्स के निर्देश साफ थे, कहां आना है, कैसे आना है और क्या करना है। हर छोटी छोटी बात पर उनका कंट्रोल था, जैसे वो दूर बैठकर हर हरकत देख रहे हों। निर्धारित जगह पर पैसे पहुंचाने की तैयारी की गई। परिवार का एक सदस्य भारी मन से नकदी लेकर निकला। दिल में एक ही उम्मीद थी, पैसे मिलते ही श्यामल वापस आ जाएगा। रास्ते भर हर आवाज, हर साया, हर अजनबी चेहरा शक की तरह लग रहा था। किडनैपर्स ने जैसा कहा था वैसा ही किया गया। पैसे तय जगह पर छोड़ दिए गए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा, और फिर धीरे धीरे ये साफ हो गया कि कोई उन्हें देख रहा था, कोई इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा था। पैसे ले लिए गए, लेकिन उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। कुछ घंटों का इंतजार, फिर पूरा दिन, और फिर रात। हर बीतते पल के साथ उम्मीद टूटने लगी। परिवार बार बार फोन के पास बैठा रहता, हर रिंग पर दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन दूसरी तरफ से अब कोई आवाज नहीं थी। यहीं से कहानी ने अपना सबसे खतरनाक मोड़ लिया। आखिरकार परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मामला अब सिर्फ किडनैपिंग नहीं रहा था, ये एक संभावित हत्या में बदल चुका था। केरला पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में उनके पास बहुत कम सुराग थे। किडनैपर्स ने बहुत सावधानी से काम किया था। फोन कॉल्स सीमित थे, लोकेशन बदलती रहती थी, और कोई सीधा सबूत नहीं छोड़ा गया था। जांच आगे बढ़ी तो धीरे धीरे कुछ कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस को शक हुआ कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो श्यामल की दिनचर्या और उसके परिवार के बारे में जानता था। ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं थी, ये एक प्लान्ड क्राइम था। इसी बीच एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पुलिस को पता चला कि श्यामल को किडनैपिंग के बाद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रखा गया था। ये जानकारी धीरे धीरे सामने आई, लेकिन जब सच्चाई पूरी तरह खुली तो वो बेहद डरावनी थी। किडनैपर्स ने पैसे मिलने का इंतजार भी नहीं किया था, उन्होंने श्यामल की हत्या कर दी थी। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये बेरमी की हद थी। एक इंसान की जिंदगी को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की तरह देखा गया, और जब उन्हें लगा कि उनका प्लान पूरा हो चुका है तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर दिया। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को छिपाने की कोशिश की गई थी। उसे एक बोरी में डालकर फेंक दिया गया ताकि कोई पहचान न सके, ताकि ये केस हमेशा के लिए अंधेरे में दबा रह जाए। जब ये खबर परिवार तक पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस बेटे को वापस लाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। एक पिता जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए हर शर्त मान ली, उसे सिर्फ धोखा मिला। यहां से केस और भी जटिल हो गया। अब ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं, बल्कि किडनैपिंग फॉर रैंसम और कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मामला था। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश तेज कर दी। जांच में 2 नाम बार बार सामने आने लगे, दुर्गा बहादुर छेत्री और उसका साथी मोहम्मद अली। दोनों के बीच संपर्क के संकेत मिले, और यह भी सामने आया कि इस पूरी साजिश में उनकी भूमिका अहम थी।
लेकिन जैसे जैसे पुलिस उनके करीब पहुंचने लगी, एक और झटका लगा। मुख्य आरोपी गायब हो चुका था। दुर्गा बहादुर छेत्री फरार हो गया। वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। कोई स्पष्ट लोकेशन नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सीधा सुराग नहीं। उसने अपनी पहचान बदल ली थी और शायद अपना पूरा जीवन भी। मोहम्मद अली को बाद में पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ केस मजबूत हुआ। लेकिन मुख्य साजिशकर्ता, वो इंसान जिसने ये पूरा प्लान बनाया था, वो कानून की पकड़ से बाहर था। समय बीतता गया, साल बदलते गए, केस धीरे धीरे फाइलों में दबने लगा। लेकिन एक चीज खत्म नहीं हुई, एक परिवार का दर्द और एक अधूरा न्याय। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान आजाद घूम रहा था जिसने एक जिंदगी को खत्म किया था और फिर 20 साल तक ऐसे जीता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सबसे खौफनाक बात, उसकी असली पहचान अब किसी और चेहरे के पीछे छिप चुकी थी। उसका असली नाम, उसका अतीत, उसका अपराध, सब कुछ एक नकली जिंदगी के नीचे दब चुका था। और दुनिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक अपराधी उनके बीच एक आम इंसान बनकर रह रहा है। अगर आपने यहां तक इस सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरी को देखा है, तो समझ लीजिए कि आगे जो सामने आने वाला है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ऐसी ही अनसुलझी, खौफनाक और सच्ची कहानियों के पीछे छिपे राज जानने के लिए अभी हमारे चैनल अनसुलझे राज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इतने सालों बाद भी पूरा सच सामने आ पाया है? आपका एक एक सपोर्ट हमें और ऐसी सच्ची कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। समय बीतता गया, लेकिन ये मामला पूरी तरह खत्म कभी नहीं हुआ। फाइलें जरूर पुरानी हो गई, कागजों का रंग पीला पड़ने लगा, लेकिन एक नाम अब भी अधूरा था, दुर्गा बहादुर छेत्री। वही इंसान जिस पर इस पूरी साजिश को रचने का शक था, कानून की पकड़ से बाहर था। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। एजेंसी ने इस केस को सिर्फ एक पुरानी फाइल की तरह नहीं, बल्कि एक अधूरे न्याय की तरह देखा। शुरुआती सालों में जांच धीमी रही। आरोपी के पास कोई सीधा डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था। मोबाइल ट्रैकिंग उस समय इतनी एडवांस नहीं थी और उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी। लेकिन जांच एजेंसियों का काम होता है छोटे से छोटे सुराग को भी पकड़कर आगे बढ़ना। धीरे धीरे पुराने कॉल रिकॉर्ड्स, संदिग्ध संपर्कों और कुछ गवाहों के बयान फिर से खंगाले गए। हर छोटी जानकारी को नए नजरिए से देखा गया। ये एक लंबी, थकाने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद बनी हुई थी कि आरोपी एक दिन जरूर सामने आएगा। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। छेत्री ने सिर्फ शहर नहीं बदला था, उसने अपनी पूरी पहचान बदल ली थी। उसने एक नया नाम अपना लिया था, सूरज भट्ट। ये नाम उसके लिए एक ढाल बन गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वो महाराष्ट्र के नागपुर में रह रहा है। यहां उसने एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी शुरू कर दी थी। वो काम करता था, लोगों से मिलता जुलता था और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने शादी भी कर ली थी। जो इंसान कभी एक खतरनाक अपराध में शामिल था, वो अब एक आम परिवार का हिस्सा बन चुका था। पड़ोसियों के लिए वो एक साधारण आदमी था, शांत, अपने काम से काम रखने वाला। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अतीत में क्या छिपा हुआ है। लेकिन सच चाहे जितना भी गहरा दबा हो, पूरी तरह खत्म नहीं होता। सीबीआई की टीम ने जब इस नई पहचान तक पहुंच बनाई, तो उन्होंने बेहद सावधानी से जांच आगे बढ़ाई। सीधे गिरफ्तारी करना आसान नहीं था। उन्हें यह पक्का करना था कि सूरज भट्ट ही असल में दुर्गा बहादुर छेत्री है। इसके लिए पुराने रिकॉर्ड्स, फोटो, गवाहों के बयान और कई तकनीकी तरीकों का सहारा लिया गया। हर सबूत को जोड़ा गया, हर कड़ी को मजबूत किया गया। आखिरकार वर्षों की मेहनत रंग लाई। मार्च 2026 में
सीबीआई की टीम नागपुर पहुंची। सब कुछ चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के किया गया। उस आदमी को, जो 20 साल से एक नई पहचान के पीछे छिपा हुआ था, अचानक उसके अतीत के सामने ला खड़ा किया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये 20 साल पुराने सच का वापस लौटना था। उस पल उसकी नई पहचान टूट गई। सूरज भट्ट फिर से दुर्गा बहादुर छेत्री बन गया। पूछताछ में कई पुरानी बातें फिर से सामने आईं। जांच एजेंसियों ने उन सभी पहलुओं को दोबारा खंगाला जो इस केस से जुड़े थे। ये साफ हो गया कि उसने इतने सालों तक कानून से बचने के लिए हर संभव कोशिश की थी। नाम बदला, जगह बदली और एक नई जिंदगी बना ली, लेकिन एक चीज वो नहीं बदल पाया, अपना अतीत। उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। एक ऐसा केस जिसे लोग लगभग भूल चुके थे, अचानक फिर से चर्चा में आ गया। ये सिर्फ एक अपराधी के पकड़े जाने की कहानी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, कानून की पकड़ से बच पाना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, एक परिवार जो 20 साल से न्याय का इंतजार कर रहा था, अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां सच सामने था और दोषी कानून के सामने खड़ा था। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही न्याय है? क्या इतने सालों बाद भी उस दर्द की भरपाई हो सकती है जो एक परिवार ने झेला? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होते, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं, बस अंदर ही अंदर और गहरे होते चले जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद मामला सीधे न्यायिक प्रक्रिया की तरफ बढ़ा। लगभग 2 दशकों तक फरार रहने के बाद दुर्गा बहादुर छेत्री को कानून के सामने पेश किया गया। इस केस की फाइल, जो सालों तक अधूरी पड़ी रही थी, अब फिर से खुल चुकी थी। जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने इकट्ठा किए गए सबूत अदालत के सामने रखने शुरू किए। पुराने रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, कॉल डिटेल्स और वो सभी कड़ियां जो इस लंबे समय के दौरान जोड़ी गई थी। इस बीच ये भी सामने आया कि इस केस में शामिल दूसरा आरोपी मोहम्मद अली पहले ही कानून के शिकंजे में आ चुका था और उसे सजा मिल चुकी थी। लेकिन जिस इंसान पर पूरी साजिश रचने का आरोप था, उसका इतने सालों तक बच निकलना इस केस को और भी असाधारण बनाता है। अदालत में पेशी के दौरान वो इंसान जो नागपुर में एक आम जिंदगी जी रहा था, अब फिर से अपने असली नाम और अपने अतीत के साथ खड़ा था। उसकी नई पहचान, उसका बनाया हुआ सामान्य जीवन, सब कुछ एक पल में टूट चुका था। अब उसके सामने सिर्फ कानून था और वो सवाल जिनसे वो 20 साल तक बचता रहा। इस पूरे केस ने एक बार फिर ये साबित किया कि अपराध भले ही वक्त के साथ धुंधला पड़ जाए, लेकिन मिटता कभी नहीं है। कानून की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन वो रुकती नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा अदालत या गिरफ्तारी नहीं है। सबसे भारी हिस्सा है वो खालीपन जो एक परिवार के जीवन में हमेशा के लिए रह गया। श्यामल मंडल, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक केस फाइल नहीं था, वो एक बेटा था, एक सपना था, एक उम्मीद था, एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। उसके परिवार ने उसे पढ़ाया, उसे आगे बढ़ते हुए देखा और एक दिन अचानक सब कुछ छिन गया। उस पिता के लिए जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए हर शर्त मान ली, पैसे दिए, उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ एक दर्दनाक सच मिला, ये जख्म कभी भर नहीं सकता। 20 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन क्या वो समय वापस आ सकता है? क्या वो पल लौट सकते हैं जब एक परिवार अपने बेटे के साथ बैठकर हंसता था? क्या वो सपने फिर से जिंदा हो सकते हैं जो एक बेरहम फैसले ने छीन लिए? शायद नहीं। न्याय मिला, लेकिन अधूरा, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां फैसला आने के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता। और यही इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक अपराध जिसने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि एक पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए,
तो इस वीडियो को यही छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हर लाइक, हर शेयर इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाता है और शायद कहीं ना कहीं ये उन परिवारों के लिए एक आवाज बन जाता है जिनकी कहानियां अक्सर दबकर रह जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, अनसुलझी और दिल दहला देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनसुलझे राज को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये किसी की हकीकत होती है, किसी का दर्द होता है और एक ऐसा सच जिसे दुनिया को जानना चाहिए।